तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the same base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. तो इन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगल है, इस तरह से हम बना लेते हैं यहाँ पे कि हमारा एक ट्रायंगल है इस तरह से, और इसका जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बाकी जो दो साइड्स हैं वो 30 सेंटीमीटर और एक 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम बना लेते हैं माना इस तरह से एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ये इसका बेस मतलब इसी बेस के ऊपर ट्रायंगल भी और इसी बेस के ऊपर तुम्हारा पैरेललोग्राम भी। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, बताओ, एरिया निकालना है। किसका? नहीं, एरिया तो है हमें पता ही है, एरिया हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की, समझ में आया। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें ट्रायंगल पता है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है ट्रायंगल का? ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC का अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो सम मतलब 26 प्लस 30 प्लस 28, ठीक है। तो कितना आ रहा है टोटल, करके दिखाओ। 8 और 6 14, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 84, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसके बाद सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है हमारा स्मॉल s, तो क्या कैसे निकलेगा हमारा 84 का हाफ। तो 84 का हाफ करूंगा तो 42, सही है। अब निकालेंगे हम बाई हीरोन्स फार्मूला, बाई हीरोन्स फार्मूला। तो अगर मैं हीरोन्स फार्मूला से अगर मैं एरिया निकालूं तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, सही है। तो करते हैं अंडर रूट, s की जगह हमारा 42, फिर 42 माइनस 28, ठीक है, फिर 42 माइनस 30 और फिर 42 माइनस 26। तो करते हैं फिर अंडर रूट, देखो 42 को तो 42 में रहने दो, इनटू 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ 3 में से गया तो 14, फिर 42 फिर करो, 12 में से 2 में से 0 गया तो 2 और 4 12, फिर यहाँ करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 1 16। करें इसको सॉल्व। 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ऐसा कर सकते हैं। और 14 को 2 इंटू 7, 7 जा 42, इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और 16 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, सबसे पहले हम 2 को गिनते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है तो 4 बार बाहर आ जाएगा। चलो हमने कर दिया 4 बार। अब 3 की बारी, 1 2 बार है तो कितनी बार आएगा 1, फिर है 7 कितनी बार है, 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 इंटू 7 कितना आ रहा है, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 और 28 336 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल का। अब ये इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो एरिया है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बिल्कुल सेम है, मतलब जितना एरिया ट्रायंगल का है ना इतना ही एरिया हमारा पैरेललोग्राम का भी है, ये कहने का मतलब उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उनके हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है 3 3 6, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस
इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 336 इक्वल टू 28, क्योंकि इस ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो भी 28 है, तो 28 इंटू हाइट। अच्छा, तो 336 अपॉन में जो यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड और इक्वल टू h। बताओ जरा इसको किससे काट सकता हूँ मैं, 12 से? नहीं, 12 से ही कहाँ कटेगा, 4 से काटो जरा। 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, सही है। और 7 से काटेंगे तो 12 7 84, तो h बराबर 12। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि h जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई हमारी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, चलो फिर तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज द ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? इन्होंने कहा एक रोम्बस शेप्ड का, इस तरह से एक रोम्बस है और इसकी जो साइड्स हैं वो पता कितनी है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर होगी, ये भी 30 मीटर होगी और ये भी 30 मीटर होगी, ठीक है। इस तरह से ये रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से कहते हैं कि ना 48 है, कितना है, 48 मीटर इसका जो डायगोनल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गिवन है, ठीक है। तो 48 मीटर गिवन है, तो मैं इसका दूसरा डायगोनल भी बना लेता हूँ। तो मैं नाम दे देता हूँ इसका ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब देखो हमें इस फील्ड का ना एरिया निकालना है। इस फील्ड का एरिया निकालने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस पता क्या फॉर्मूला होता है उसका, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। पर हम लोग इसको लगाएंगे कैसे, हमें तो डायगोनल 1 तो पता है पर डायगोनल 2 तो पता ही नहीं है हमें, दूसरा डायगोनल की लंबाई कहाँ हमें पता। तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। अच्छा, क्या करेंगे पहले, उससे अच्छा एक तरीका और है मेरे पास। देखो क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं है बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ, देखो ए ओ सी नहीं सॉरी डी ओ सी। अच्छा देखो इन ट्रायंगल डी ओ सी, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री जस्ट सामने कौन सा होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं क्या करूँ, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है हमारा बताओ, 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है 48 नहीं, ये 48 तो पूरा है, 24 और ये भी 24, क्योंकि रोम्बस, हाँ रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 24। तो ये हो गया हमारा 24 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा, डी ओ का स्क्वायर, ये है ना, यही तो है हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर है। चलिए भाई, तो 30 का स्क्वायर होता है 900 इक्वल टू ये होता है 576 और प्लस डी ओ का स्क्वायर, जो यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 900 माइनस 576 बराबर डी ओ का स्क्वायर। ये कितना बचा यहाँ 4, यहाँ बचा 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ बचा 324 इक्वल टू डी ओ का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहाँ अंडर रूट लगेगा, तो 324 बराबर डी ओ। तो 324 पता किसका स्क्वायर होता है, 18 का, तो 18 मीटर बराबर डी ओ। हाँ 18 का स्क्वायर होता है ये 324, सही है। अच्छा देखो ये हमारा ना 18 आ गया, तो सोचो जरा जब ये 18 है तो ये भी 18 होगा, तो टोटल डायगोनल की लंबाई कितनी हुई फिर, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ लेंथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल कौन सा डायगोनल, क्या नाम है इसका, बी डी। तो बी डी के डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई हमारी
36 कितना मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर। अच्छा अब हम निकाल सकते हैं भाई एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हम निकालें तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 1/2 और डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 कौन है 48 और डायगोनल 2 कौन है 36। तो करो इसको, इससे काट दो 24। तो 24 इंटू 36 कितना आ रहा है, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 14। फिर यहाँ से करो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और ठीक है यही तो आएगा 4 6 और 8। तो हमारा आ रहा है 864 मीटर स्क्वायर। ये आधा निकला अभी। अब पता क्या बोल रहा है कि जितना ये फील्ड है ना इसको ना 18 गाय चरती हैं, 18 गाय लिखा हुआ है यहाँ पे, 18 काउज आर टू ग्रेज। तो सोचो जरा जब 18 लोगों में बांटना है इसको तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया फॉर ईच काउ। तो प्रत्येक गाय के लिए कितना होगा, 18 का डिवाइड ना 864 में कर दो। तो 18 4 जा 72, कितना बचा 4 और ये 18 कितना जा 18 8 जा 144। तो इसका मतलब हमारा 48 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो, करो फिर।